हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेडॉक्स में आगे बढ़ेंगे और जो रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग की दूसरी टेक्निक है उसकी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को जो है ना हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल देते हैं। देखिए, ये भी जो मेथडोलॉजी है इससे भी सेम वही रिजल्ट्स आएंगे बैलेंस करने के बाद जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखे थे। सिर्फ क्या है कि स्टेप्स इन्वॉल्व जो है, मेथडोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। तो जो है उन्हीं एग्जांपल्स से हम बात को समझेंगे जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बताया था। उन्हीं एग्जांपल्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो है पर स्टेप्स को, मेथडोलॉजी को हम समझेंगे। एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक एक करके हम बात करते हैं। चलो शुरू करें अपनी बात। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जैसे इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो है आपको जो मैंने प्रीवियसली इक्वेशन करवाई थी वही इक्वेशन हम जो है यहाँ पर करते हैं, बट स्टेप्स इन्वॉल्व जो है वो अलग रहेंगे। तो इक्वेशन है आपकी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। तो सबसे पहले जो है इसमें शुरू करें तो वही बात आती है। स्टेप 1, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स and separate oxidation half reaction and reduction half reaction। ठीक है, इनको आप अलग अलग करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इजी हो सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अब आप कैलकुलेट करना जानते हैं। ऑक्सीजन का तो फिक्स है -2, यहाँ पर भी -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, इस क्रोमियम का मोनोएटॉमिक है +3। उसके बाद इस क्रोमियम का सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा +6, इस सल्फर का सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा +4, और इस सल्फर का अपने सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा +6। तो सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम का बदलना, ये क्या है आपका रिडक्शन, और जो सल्फाइड से सल्फेट का बदलना है ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए पहला स्टेप हमने कर लिया। अब क्या करते हैं हम, देखिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, बैलेंस the atoms of species undergoing a change in oxidation number and then show electron transfer। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो है इक्वेशन मेरे पास आ गई थी, मैंने हाफ रिएक्शन अलग कर ली। Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव, एक तो ये आ गई थी मेरे पास। दूसरी थी SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास आ गई थी। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला हो। तो हमारा जो ध्यान रहेगा यहाँ पर, वो ध्यान रहेगा एक तो क्रोमियम पर और एक सल्फ़र पर, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बदले हैं उनको बैलेंस करना है। तो सल्फ़र तो दोनों तरफ 1-1 बैलेंस्ड है, क्रोमियम में बैलेंसिंग नहीं है। तो क्रोमियम को हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर अपने लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाने के लिए आपको देखना तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। क्रोमियम के, एक क्रोमियम का होता है +6, तो 2 का हो गया आपके पास +12। उस तरह से इसमें इधर एक क्रोमियम का है +3 और 2 का हो गया आपके पास +6। तो देखो इसमें जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुल जो चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर का +12 से +6 आया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
अब आप समझें ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन है, एंड रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। कितने गेन किए हैं? +12 से +12 से +6 होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रहा हूँ तो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाना पड़ेगा +6 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही मेरी बात समझ में? उसी तरीके से जब हम चलते हैं सल्फाइड से सल्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ है +4 से +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है सल्फर ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो वो मैं जो है इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लॉस मैं कहाँ दिखाऊंगा? राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग किया, फिर उस एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, और नाउ आई हैव शोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिडक्शन में गेन करते हुए दिखाया और ऑक्सीडेशन में लूज करते हुए दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है। स्टेप 3 जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है, ये कहता है बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड्स बाय H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस क्यों? सिंस द मीडियम इज एसिडिक। अब आप समझ सकते हैं कि मैं एसिडिक और बेसिक दोनों बताने वाला हूं, तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ अकेला ये स्टेप 3 ही एक ऐसा स्टेप है, ये स्टेप 3 एक ऐसा स्टेप है जो एसिडिक और बेसिक में अलग है। जब मैं आपको आगे बेसिक के बारे में बताऊंगा तो वहां पर क्या होगा कि बेसिक मीडियम में चार्ज को H पॉजिटिव की जगह पर OH नेगेटिव से आपने बैलेंस करना होगा, इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो स्टेप 3 को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं अपने। इसमें क्या होगा कि आपके पास जैसे इक्वेशन अभी तक अपनी आ गई थी, वो थी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव, और इधर था SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट यू डू इज़ आपको दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने जब हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आती है अपनी? लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का -6, और ये डाइक्रोमेट आयन एक है तो इसका कितना? -2। इतना इधर कितना हो गया? -8। ठीक है, राइट हैंड साइड पर कितना हो गया? एक, सॉरी यहाँ पर अपने पास 2 था, तो यहाँ पर अपने पास जो है ये हो गया +6। तो अब कुल मिला के जो है चार्ज की अगर बात करें दोनों तरफ, इस हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, वो क्या आ गया? इधर तो आया -8 और इधर आया +6। अब मुझे H पॉजिटिव आयंस लगाकर कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि दोनों तरफ चार्ज जो है बराबर हो जाए। ये थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सही, अगर इधर मैं H पॉजिटिव जोड़ूंगा तो और पॉजिटिव प्लस होता चला जाएगा, तो ये खाई जो है बढ़ती चली जाएगी। मुझे बराबर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप एक बात को समझना कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 14H पॉजिटिव कर दूँ, 14H पॉजिटिव अगर मैं कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ जो है ये चार्ज क्या होगा? -8 + 14 कर दिया अगर आपने, तो दैट मेक्स इट +6। दोनों तरफ चार्ज मेरे पास +6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं चार्ज को बैलेंस कर सकता हूँ। इस पहली हाफ रिएक्शन में मैंने कैसे बैलेंस किया है कि जो है चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने +14H पॉजिटिव कर दिया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पर चार्ज है -2 और यहाँ पर चार्ज है -2 और -2, मेक्स इट -4। इधर -2 इधर -4, तो ये तो खैर सिंपल सा है। राइट हैंड साइड पे अगर मैं 2H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा तो दोनों तरफ चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है अब बेसिक मीडियम अगर होता तो यहाँ बस इतना ही फ़र्क होता कि इस स्टेप में H पॉजिटिव की जगह पर मैं OH नेगेटिव से बैलेंस करता। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 में कहता है बैलेंस ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स।
बाय वाटर। फिर वही तरीका है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका तो वाटर की हेल्प से ही है। तो जो है हम इक्वेशंस को, अपनी हाफ रिएक्शंस को लिखते हैं। अब तक ये ऐसी हो गई हैं, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जो डाइक्रोमेट आयन वाली। दूसरी है वो है SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव। यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, अब दोनों में एनालिसिस करते हैं, ऑक्सीजन एटम्स काउंट करते हैं दोनों हाफ रिएक्शंस में। पहले जो है ऊपर वाली हाफ रिएक्शन में हम काउंट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये सिर्फ ये वाले हैं, 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और राइट हैंड साइड पर देर आर नो 0 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो मुझे ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस करना है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे कि मैं अगर राइट हैंड साइड पर जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। दूसरी हाफ रिएक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पर 4। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है मैं अगर बैलेंस कर दूंगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वो स्टेप क्या आता है हमारा, जो हमने स्टेप 4 तक लिख लिया था। तो स्टेप 5 अब थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, मैं इस इक्वेशन को रब नहीं करूँगा यहाँ से। स्टेप 5 क्या है कि जो है स्टेप 5 स्टेप 5 उसमें क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड ऐड इक्वेशंस, दोनों हाफ रिएक्शंस को आप ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बैलेंस करने के लिए आप एक बात को समझें कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दोनों इक्वेशन से बैलेंस करना है। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को जो है अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 हो जाएंगे। उसी तरीके से ये जो H पॉजिटिव ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। और तो इसको हम थोड़ा सा देख लें, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या बनती है वो देखते हैं। ये यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर भी आ गया 6। अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने में जो चीज़ कैंसिल आउट होती है वो आप कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है। जैसे आप देखोगे ध्यान से, ये राइट हैंड साइड में 6H पॉजिटिव है और इधर जो आपके पास 14H पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो इधर 8H पॉजिटिव आपके पास रह जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आपके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपके पास 4H2O रह जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स ये तो खैर कैंसिल आउट आपके करने ही करने हैं। तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 8H पॉजिटिव प्लस सारे रिएक्टेंट साइड वाली चीज़ें ऐड कर रहे हैं, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स, राइट हैंड साइड पर आएगा आपके पास 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी आपके पास जो है इसका वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप में करना होता है। स्टेप 6 जो होता है वो वेरिफिकेशन का ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है आपको जो है चार्ज बराबर करना होता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में था वही सेम इक्वेशन बनी है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर सेम इक्वेशन बनेगी, बस मेथडोलॉजी जो है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। इसको आप वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो आपको जो है और अच्छे समझ आ जाएगा। और कॉपी पेंसिल लेकर रखो, साथ में नोट करो, तो यू विल बी ईजी विद इट। अब देखिए क्या है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में जो है हम बात करें तो वही इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन हमने ली थी MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस
BrO3 नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल वही इक्वेशंस हम ले रहे हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या है इसमें, सिर्फ एक ही स्टेप का अंतर रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में आप जो चार्ज है वो बैलेंस आप चार्ज कैसे करोगे, बैलेंस चार्ज बाय OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक, सिर्फ इतना सा ही अंतर आएगा। ठीक है, तो हम ज़रा इसको करके देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स सबके निकाल लेते हैं और OHR और RH को अलग करते हैं। ये -2 ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, उसके बाद ये ब्रोमीन का -1, उसके बाद ये आएगा +7। ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 के हिसाब से +4, और ये आ जाएगा +5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को मैं अलग अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, और थोड़ा मैसी लगेगा, मगर एक्चुअली अब आपको प्रैक्टिस तो यही करनी है कि फास्ट फटाफट करना है। तो आपको जो है चीज़ें अब जो है दिमाग में अच्छी तरह से डालनी पड़ेंगी, तो तेज़ी से करना है काम को। तो अब देखो क्या है इसमें जो आया आपके पास, इक्वेशंस अलग अलग कर ली मैंने। पहली है MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2, और दूसरा हाफ रिएक्शन है Br नेगेटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन एटम्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने चेंज होते हुए देखा है। तो यहाँ पर है वो मैंगनीज़ और यहाँ पर है वो ब्रोमीन, कोई टेंशन नहीं है दोनों की, और जो है नंबर ऑफ जो एटम्स हैं एक एक ही हैं दोनों तरफ, वो बैलेंसिंग की टेंशन नहीं है। नाउ व्हाट टू डू इज़ यू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर था +7 और यहाँ पर है +4। तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी एक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा, 7 से 4 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दूंगा जो है +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद इसमें जब आप आते हैं तो ये है आपके पास -1 से हो गया था +5, यानी इसने जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो इसमें जो है मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पर। अब आप बैलेंस करते हैं चार्ज। चार्ज जो है यहाँ पर फ़र्क क्या रहेगा, यही एक स्टेप है, स्टेप 3, जिसमें आपको चार्ज बैलेंस करना है OH नेगेटिव आयंस से। तो OH नेगेटिव आयंस से आप चार्ज यहाँ पर बैलेंस करने चलेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपके पास देखो, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 इलेक्ट्रॉन्स का और एक पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव, तो 4 -1 -4 चार्ज है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 OH नेगेटिव लगाकर चार्ज बैलेंस करोगे। इसमें जो है बात करेंगे नीचे वाली हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, राइट हैंड साइड पर आपके पास जो है यहाँ पर 6 और एक 7 नेगेटिव चार्ज हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर -1 नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप जो है यहाँ पर 6 OH नेगेटिव आप इसमें बैलेंस करने के लिए लगाओगे। नाउ व्हाट यू विल डू, विल यू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जो है हम देखने चलते हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हम देखने चलते हैं तो क्या चीज़ आती है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 और 2 6 हैं। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर मैं 4 जो है, यहाँ पर आपके पास 4 है और यहाँ पर 6 है, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड करूँगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स की जो कमी है लेफ्ट हैंड साइड में वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से इधर आते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 6 ऑक्सीजन एटम्स और राइट हैंड साइड में है 3। तो क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर जो है मेरे पास ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड कर दूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो है मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 6 हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करता हूँ। आगे देखिए कैसे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 की जगह हो जाएगा 4, ओके, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करने, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा। ऐड करने में जो चीज़ कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी सारी ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इधर से एक वाटर मॉलिक्यूल गया, इधर से 4, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बचा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर 6 OH नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर 8 हैं, तो ये कितने रह गए, 2 OH नेगेटिव रह गए। तो मेरी फाइनल इक्वेशन आती है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 MnO2 प्लस 2 OH नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव।
ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। और लास्ट स्टेप में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों तरफ आपका चार्ज भी जो है बराबर आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, आपने अच्छे से किया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो विद सम क्वेश्चंस इन द एंड एक्सरसाइज। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्वेश्चंस जो हैं आप अपने साथ जो है एंड एक्सरसाइज के आप इसमें कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिएगा। मीडियम मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। उसके बाद क्या है कि आप जो है उसको दोनों मेथड से कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कीजिए और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कीजिए, दोनों मेथड से करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क के लिए जो है 5 इक्वेशंस ऐसी देता हूँ, तो जो है आप उसको देखना। पहली इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव gives MnO2 प्लस I2। ठीक है, ये आपको बैलेंस करना है जो है बेसिक मीडियम में। ठीक है, दूसरा MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 gives Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। उसके बाद तीसरा H2O2, अब यहाँ पर ही ध्यान रखना ये परऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन -1 होगा। ठीक है, प्लस Fe2 पॉजिटिव, Fe आयरन। ठीक है, गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये आपको बैलेंस करना होगा एसिडिक मीडियम में। अगेन इसको मतलब आपने मेथडोलॉजी दोनों अप्लाई करनी है, एक बार आपने इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, एक बार आपको जो इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप कीजिएगा। उसके बाद नंबर फोर्थ है Cr2O72 नेगेटिव गिव्स Cr2O72 नेगेटिव प्लस SO2 gives Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये भी आपको एसिडिक मीडियम में करना है। और लास्ट जो है वो है P4 यानी फॉस्फोरस गिव्स PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव। ये आपको बेसिक मीडियम में करना है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपको 10 इक्वेशंस इस तरह से सॉल्व करनी है। तो ये जो है आप अच्छे से इसको करो। अगर आप इनको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बारे में। तो आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में, बैलेंसिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। सो बाय फॉर नाउ एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।